हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। ये श्रृंखला है 4250 प्लस की श्रृंखला है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज का टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार व धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, यह हमारा आज का टॉपिक है। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। ये पड़ी थी 1835 के मैकाले के मिल्टन से। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था। इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक है। चलिए, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। ये था लिटन। ठीक है, लिटन। चलिए, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। ये देखते हैं क्या होगा इसका कालानुक्रम। सबसे पहले क्या आया था। ये देखते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या आया था। सबसे पहले आया था मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन ये था, ये पहले नंबर पे था। ठीक है, फिर था वुड का एजुकेशन डिस्पैच, ये दूसरे नंबर पे था। फिर ये था इंडियन एजुकेशन, इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता था, ये तीसरे नंबर पर था। ये चौथे नंबर पे था द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये चौथे नंबर पे था। ये था 2 1 3 4 3। ठीक है, ए इसका ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जिस प्रथम राजनीति संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम था, क्या नाम था उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, किसके काल में हुई थी। यह हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन ठीक है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। इसमें पूछा नहीं है। ये देखिए किसका सुमेल नहीं है। पहले सुमेल देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजेली यह सहायक संधि। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी व्यापरण का सिद्धांत। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रिय, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्थायी स्वायत्तशासी संस्थान 1882 में सशक्त की गई थी। क्या की गई थी, किसने की थी। ये की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। चलिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। ये हुआ था बम्बई से थाने के बीच में। ठीक है, चलिए, और सूची 1 सूची 2 में मिलाइए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, ये देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या पूछा है, ये देखिए। ये है क्लाइव का क्या है। क्लाइव में है बंगाल में दोहरा शासन, ये इधर आ गया, बंगाल में दोहरा शासन सी। बेंटिक में है, ये डी है। ठीक है, बेंटिक में है अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, फिर है चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था,
ये इन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, ठीक है। लॉर्ड कर्जन है बंग विभाजन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? किसके काल में किए गए थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग के काल में किए गए थे, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? ये किसने की थी? ये की थी लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? ये थी कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। चलिए, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? ये थे लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश सरकार में डाक खाना शुरू किया था, डाक टिकट शुरू किया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। चलिए, भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। चलिए, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित कानून किस वर्ष पारित किया? ये क्या था? 1856 में पारित किया था ये कानून, ठीक है। चलिए, अफगानिस्तान के संबंध में अकर्मण्यता की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। आर्म्स एक्ट निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? किसमें हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड लिटन ने के कार्यकाल में पारित हुआ था। चलिए, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति का क्या परिणाम हुआ था? भारतीयों में असंतोष फैला। ये भारतीयों में असंतोष फैला था। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई? किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ये निभाई थी लॉर्ड लिटन ने निभाई थी और लॉर्ड कर्जन ने निभाई थी। ये लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने निभाई थी। चलिए, तो इसका बी और सी दोनों ठीक हो गए। चलिए, इल्बर्ट बिल विवाद घटना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। चलिए, इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था, किससे संबंधित था? ये था भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। ये देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलिजेली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 की 17वां रेगुलेशन, ये ठीक है, लेकिन ये सी, इसका सी ऑप्शन गलत है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट बताइए। अब ये देखते हैं कि कैसे बताना है। ये है लॉर्ड एलेनबरो, ये नंबर 1 पे आ गया, लॉर्ड एलेनबरो, ठीक है। नंबर 2 पे सन हेनरी, ठीक है। और नंबर 3 पे है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इसका 2
1 2 1 4 3, ये हो गया इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी? ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? कौन सा पूरा किया था? इनमें ये पूरा किया था, क्या पूरा किया था? भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक अंधविश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, चलिए, 1857 के विद्रोह के समय में कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग थे 1857 में। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किसका सामना करना पड़ा था? ह्यू रोज का सामना करना पड़ा था। ए ऑप्शन ठीक है इसका। दिल्ली में मुगल बादशाह द्वितीय प्रतीकात्मक नेता के रूप में विद्यमान थे, परंतु निम्नलिखित में से किसके हाथ में सेना का वास्तविक शासन था? किसके हाथ में था? ये था बख्त खान के हाथ में था। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? कौन था? विक्टोरिया, ये थी महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। उसने मृत्यु प्रयत्न अपना निर्वासित जीवन निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत किया? ये क्या था? रंगून में। ठीक है, आजीवन ये वहीं पर रहे थे, रंगून में। चलिए, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये क्या था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए, 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण बताना है, क्या मुख्य कारण था? ये था आंदोलनकारियों के लक्ष्य, नेतृत्व एवं संगठन का अभाव था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया, क्योंकि 1857 में जो लड़ाई लड़ी गई थी सबने एक साथ लड़ाई ना करने का ये सबसे बड़ा कारण था। सबने अलग अलग तरीके से लड़ाई की थी और अलग अलग क्षेत्र में सबने लड़ाई की थी। ठीक है, संगठन का अभाव भी रहा और नेतृत्व का अभाव भी रहा और सबके लक्ष्य भी अलग अलग रहे थे उसमें। चलिए, सी ऑप्शन इसका ठीक है। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? ये सबसे पहला आभास हुआ था बैरकपुर में। ठीक है, और बैरकपुर में विद्रोह किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। और किस लिए किया था? क्योंकि जो कारतूस थे उसमें गाय भैंस की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए, 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम, यहाँ पे स्वाधीनता स्वतंत्रता भी आ सकता है, के विषय में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या है। इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे ऑप्शन। चलिए, अब इसमें देखते हैं क्या है। इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। ये ठीक है इसका। ठीक है, और बैरकपुर की घटना के बाद विद्रोह, ये गलत है, दिल्ली से हुआ, ये गलत है। इसमें इसका ये है, बैरकपुर में परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल हर्षी पर गोली चलाई। ये 1 और 3 ठीक है इसका। चलिए, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे।
और ये देखिए दिल्ली, दिल्ली किससे संबंधित था? दिल्ली है जॉन निकलसन, ये दिल्ली जॉन निकलसन से है। और कानपुर है कानपुर है मेजर हेवलॉक से, मेजर हेवलॉक से। अच्छा, लखनऊ है, लखनऊ है कॉलिन कैंपेबल से। और झांसी है सर ह्यूरोज से। ठीक है, इलाहाबाद है जनरल नील से। ठीक है, अब इसका सही ऑप्शन हो गया डी, चलिए, 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? ये सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है, चलिए, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ था? ये हुआ था नील उपद्रव हुआ था। चलिए, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये देखते हैं मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है, एका आंदोलन अवध में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में हुआ था। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अब देखते हैं, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी थे। इसका बी ऑप्शन ठीक है। चलिए, अब देखते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता था कौन? बिरसा था। ठीक है, आइए देख, 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें कौन से सही सुमेलित हैं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कौन से सही सुमेलित हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यह है थियोडोर बेक। ये किससे है? ये है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये इससे संबंधित है। ठीक है, ये सही है। और है इल्बर्ट बिल, ये रिपन, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी सही है। तो ये क्या हो गया? 1, 2 और 3 ये ठीक हो गए। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक है। चलिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत सही परिभाषा नीचे के किस स्थान में आती है? किस कथन में आती है? ये दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? ये आती है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, 49 देखते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? किसका था? ये था सत्यशोधक समाज का। चलिए, वेदों के, ये है आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, वेदों के पुरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुरुत्थान का श्रेय किसे है? ये है स्वामी
दयानंद सरस्वती को, इन्होंने ही वेदों वेदों का श्रेय इन्हीं के पास है। ठीक है, और ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।